हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर जोशी गर्ल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल को हिट करना मत भूलिएगा नए नोटिफिकेशन के लिए। और मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। और मेरा एक और चैनल है वांगसियन मेमोरी वॉल करके, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को तो पता ही है, बट जो भी नए आ रहे हैं तो वो लोग मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ईजान और वांगसियन दोनों डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज मिल जाएंगी सुनने के लिए। तो इस एफएफ में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा उसका वेट कर रहा था विंग के ऑफिस के बाहर, और जब विंग आता है तो उसे देखने के बाद वो तो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि शर्ट्स तो उसकी ठीक थी, थोड़ी ढीली थी तो वो चल रहा था, बट जीन्स ने उसने टू टाइट पहना हुआ था, जिसकी बात तो उसकी वो हिप्स बैक से और उसके जो गेस्चर थे उसे देखने से वो मतलब उसे अच्छा लग रहा था वो। और वो उसके पास आके कहता, वाह लंजा तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये तो अपना कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद लंजा भी स्माइल कर देता है। तो ये देखने के बाद तो विंग सॉक्ड और उसके ऊपर ही जंप कर जाता है। जंप करने के बाद वो कहता है, हो लंजा तुम स्माइल भी करते हो, तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। ये बोलने के बाद वो जब उसे रियलाइज्ड होता है कि वो अभी उसकी गोद में है और उसे लंजा ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसे कहता है, मुझे नीचे उतार दो अब, और ऐसा बोल के ये फेस को इधर उधर करने लगता है। तो लंजा उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड करता है और कहता है, वी तुम्ही ने तो कहा था ना कि हम कल से डेट करने वाले हैं, तो तुम साई फील क्यों कर रहे हो। इस पे विंग थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है था, बट मुझे सच में थोड़ी सी साई फीलिंग आ रही है, वो मैं अचानक से तुम्हारे ऊपर जंप कर गया ना लंजा तो। और ऐसा बोल के फिर वो अपने हैंड्स को अपने नेक के पास ले जाके ना ऐसे रब कर रहा होता है, मतलब वो ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। तो लंजा इसके आगे कुछ नहीं कहता और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुमने कॉफ़ी के लिए कहा था बट मैं तुम्हें कहीं और लेके जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो लंजा। तो इस पे हनुमान जी कहता है, तुम मेरे साथ बस चलो। और फिर वो रास्ते में कुछ चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें ख़रीदता है, बाय करता है, और फिर वो दोनों थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके एक हिल्स टाइप की जगह पे आते हैं और एक ऊंची चोटी पे जाके वो दोनों बैठ जाते हैं। जो वो जगह गुसु थी और बहुत ही शांत एलिगेंट लुक के साथ में वो नाइट, जहाँ आसमान में ढेर सारे सितारे थे जो जुगनुओं की तरह जगमगा रहे थे, वहाँ से नीचे का एरिया देखने पे अभी ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, सनसेट का टाइम था और वो लोग डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। एक साइड हल्के हल्के कुछ ताराज निकले हुए थे और बटरफ्लाइज और जितने भी छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स के बटरफ्लाइज थे वो सभी वहाँ पे फूलों पे पौधों पे बैठ रहे थे, उड़ रहे थे। शाम का व्यूज बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था, जहाँ एक तरफ सनसेट का सीन था, दूसरी तरफ आसमान में चांद और कुछ तारा निकल आए थे, तीसरी तरफ जहाँ बटरफ्लाइज आसपास मंडरा रही थी फूलों पे, और उन लोग के आसपास भी वो लोग अच्छी जगह देख के वहाँ बैठ जाते हैं और साथ में खाने पीने का सामान भी लाए होते हैं। और वहाँ बैठने के बाद लंजा उससे कहता है कि वी मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ, जब मैं कुछ अचीव करता हूँ तभी मैं यहाँ आता हूँ। तो वी कहता है, ओह ये जान के अच्छा लगा, तो तुम अपने मॉम डैड के साथ भी यहाँ आते होगे ना लंजा। तो ये सुनने के बाद लंजा का फेस थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो जब वी ये नोटिस करता है तो वो कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं है। तो इस पे लालवांग जी कहता है, नहीं नहीं मेरे डैड हैं बट मेरी मॉम नहीं है। तो विंग कहता, ओह मुझे नहीं पता था, चलो कुछ हम लोग पीते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक्स निकालते हैं एंड पीना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कहता है, वी तो तुम कब से कार चला रहे हो। ये सुनने के बाद तो लालवांग जी जो पी रहा होता है वो सीधे खांसते हुए सामने की तरफ सड़क के उल्टी कर देता है। तो
विंग कहता है उसके बैग को चलाते हुए, क्या हुआ लंजा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तुम ठीक हो? हम वापस चले? तो इस पे लान वांग जी उस अपने हाथों से उसे शांत कराते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तुमने पूछा ना कि मैं कब से कार चला रहा हूँ, तो जब से ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं तब से। तो लंचा का ऑकवर्ड आंसर सुनने के बाद विंग कहता है, हाँ ये क्या बात हुई? मैंने पूछा तुम इस फील्ड में कब से हो? तो लंजा कहता है, ओह हो गए होंगे 2-3 साल। वो घबरा के जवाब देता है क्योंकि वो जवाब क्या दे उसे समझ में नहीं आ रहा। एक झूठ को छुपाने के लिए उसे बहुत सारे झूठ जो बोलने पड़ रहे हैं, जबकि हाँ उसके घर में झूठ बोलना अलाउ नहीं है। और वो झूठ बोल के अपनी डेट के साथ, अपने प्यार के साथ अगर वो रह सकता है तो वो झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गया था। तो विंग अपने मन में सोचता है, ओ ये कितना, मतलब हम लोग से कितना ज़्यादा पुअर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे पूछ रहा हूँ, और अभी भी ये सारी चीज़ें इसने ही बाय करी है, मैं इस पर इतना ज़्यादा बॉर्डर नहीं डाल सकता। और ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं। तो वो कहता, अच्छा लंजा तुम्हें क्या ज़रूरत थी अभी इतनी सारी चीज़ों को बाय करके लाने की? तो इस पर लाल मंग जी कहता है, मैं करना चाहता था अभी, क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, तो फिर 50-50 हम दोनों साथ मिल के करेंगे, और बिना मेरे पूछे तुम कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे। तो लालवांग जी समझ जाता है कि उसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो वो हाँ में सर हिला देता है और वापस से उस व्यू को देखते हुए वो नज़ारा एंजॉय करने लगता है, तब तक जब तक कि वो सनसेट पूरा डूब नहीं जाता। वो उसकी आंखों से जब तक ओझल नहीं हो जाता तब तक वो लोग ड्रिंक्स करते हुए पीते हुए ही उस नज़ारे को, उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। आई एम सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बाहर में जिसे मैं मना करके आई हूँ, बट फिर भी वो लोग चिल्लाए जा रहे हैं। और शाम होने लगी थी तो लानवांग जी अचानक से विंग की ओर देखने लगता है। तो विंग अभी भी वो उस ड्रिंक को फिनिश करने में लगा हुआ था। तो वो कहता है, क्या हुआ लंजा? तो लानवांग जी उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, आई वांट यू वी। तो विंग शॉक और कहता है, क्या? एंड इतना बोलने के साथ ही लानवांग जी उसे वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत लाइटली किस कर रहा होता है उसे, एंड जब देखता है कि विंग उसे मना नहीं कर रहा है तो फिर अपनी किस को वो डीप एंड डिपेंड कर देता है। वही जो उसके हाथ में वो केन थी जिसे वो पी रहा था, उसके हाथ से गिर जाती है और वो दूर चली जाती है, और वो अपने हैंड से इबो के लानवांग जी के शोल्डर्स को पकड़ लेता है एंड वो किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो दोनों 2 मिनट तक वैसे ही किस करने के बाद कुछ देर के लिए अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। और फिर लानवांग जी कहता है, अब हमें चलना चाहिए विंग, शाम हो चुकी है, हमें घर वापस पहुंचने में रात हो जाएगी। तो वी हाँ कह देता है और कहता है, हाँ मुझे डैड के पास भी जाना है। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों खड़े हो जाते हैं एंड अपनी कार के पास वापस आ जाते हैं। क्योंकि उन दोनों ने अपने फ़ोन को कार में छोड़ दिया हुआ था, तो वो जैसे ही कार में बैठते हैं तो उसका फ़ोन वापस से बजना स्टार्ट हो जाता है। तो विंग फ़ोन में को पिक करता है। फ़ोन पिक करते हुए उधर से जियांगचेंग चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ मर गए हो तुम विंग? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल किया, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तो इस पर विंग कहता है, हाँ चेंग तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं फ़ोन नहीं पिक कर रहा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था ना कि मैं लैब में हूँ, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? तो अचेंग कहता है, मुझे वो रिपोर्ट देखनी थी डफर, मार्केटिंग टीम से बात की है मैंने, और मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना एक्सप्लेन करने के लिए। सभी लोग मुझसे पूछ रहे कि मैं क्या बताऊँ, बताओ मुझे। तो इस पर विंग कहता है, अच्छा मैं भूल गया था, मैं तुम्हें वो सभी चीज़ें ईमेल कर देता हूँ। कहता है, तो अचिंग कहता है, नहीं मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मुझे वो सारी रिपोर्ट हैंड टू हैंड चाहिए। तुम कहाँ हो वो बताओ मुझे, मैं आ रहा हूँ। तो इस पर विंग कहता है, नो 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 तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं वो बाहर आया हुआ हूँ। तो अचिंग कहता है, क्या तुम बाहर आए हुए हो? किसके साथ बताओ मुझे? तो कहता है, हाँ चिंग मैं किसके साथ आऊँगा, मैं अकेले आया हुआ हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना, तुम्हें पता है ना, तो मैं वही लेने आया हुआ है, मैं आके तुम्हें
दे दूँगा वो सभी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए, बाय बाय। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखे हुए कहता है मैं बच गया। तो विंग उसके बाद लैंजन को देखता है जो उसे ही घूरे जा रहा होता है। तो ड्राइविंग वो विंग्स को पकड़े हुए था और उससे पूछता है क्या बात है वी। तो विंग कहता है कुछ नहीं वो मेरा भाई है। वो थोड़ा अपने माइंड पे ये करते हुए कहता है वो थोड़ा क्रेजी है, वो कभी कभी ऐसा एक्ट कर देता है। हाँ वो ना कभी कभी ऐसे रिएक्ट करता रहता है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। ऐसा बोल के वो अपनी सीट बेल्ट को सही करता है एंड वापस वो लोग जाने लगते हैं। आधे रास्ते बीत जाने के बाद विंग कहता है लंजा मुझे भूख लगी है। तो वांगजी कहता है विंग हम बस पहुंचने वाले हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ऐसा बोल के वो जो बहुत सारी चीज़ें लाया था ख़रीद के, तो वो उसमें से एक चिप्स निकाल के दे देता है और कहता है तब तक तुम इसे खा सकते हो। और उसके बाद वो वापस से ड्राइव करने लगता है। उसके बाद वो लोग एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट जो दोनों के अकॉर्डिंग सही था वहाँ आते हैं एंड आने के बाद खाली सीट देख के जाके बैठ जाते हैं। जबकि लानवांगजी का फ़ोन कब से वाइब्रेट हुए जा रहा था, उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था और उसके पॉकेट में वाइब्रेट हो रहा था, तो विंग को पता नहीं चल रहा था। तो जब वो दोनों यहाँ रेस्टोरेंट में इन करते हैं तब भी उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हुए जा रहा था। तो वो एक्सक्यूज करते हुए विंग से कहता है वी मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, तुम यहाँ वेट करो। तो वो ऐसा बोल के वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो फ़ोन पिक करता है और कहता है गा क्या बात हो गई। तो लैंसी चैन कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो, तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना, डैड तुमसे मिलने के लिए ऑफिस आए थे और तुम नहीं थे, तो मैं क्या बताता उन्हें। और वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। कल मार्केटिंग टीम हम लोग का जाने वाली है पूरा देखने के लिए उस एरिया में जहाँ शूट होने वाला है, और वो सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, तो तुम्हें वहाँ रहना होगा ना। तो वांग जी कहता है का मैं कल सुबह मॉर्निंग में आ जाऊंगा और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा, अभी आप प्लीज़ डैड को हैंडल कर लीजिए। इतना कहने के साथ ही वो कॉल कट कर देता है और वॉशरूम चला जाता है। उधर लैंसी चैन हेलो वांग जी ऐसा बोलता ही रह जाता है बेचारा लैंसी चैन। और वो फ्रेश होके वापस से विंग के पास आके बैठता है। फिर वो दोनों फूड ऑर्डर करते हैं एंड अपना अपना खाना फिनिश करते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल लेते हैं। तो जो कि विंग उसे बता नहीं सकता था कि वो कहाँ रहता है, तो वो अब करे भी तो क्या करे। तो वो कह देता है लंजा तुम्हें अपने अपार्टमेंट में तो जाना होगा ना, तुम्हारे घर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ से कैब लेके चला जाऊँगा। तो इस पे लानवांग जी कहता है बट वी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। तो लानवांग जी कहता है विंग कहता है नहीं लंजा मैं चला जाऊँगा ना प्लीज़, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पागल भाई तुम्हें अभी देखे, वरना वो तो मुझे मार ही डालेगा। इतना बोल के वो ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है। तो विंग की ये बातें सुन के लानवांग जी भी एग्री करता है, बिकॉज उसे भी तो अभी जाके अपने भाई को सफाई देना होगा ना, और अगर वो गया और कहीं उसके भाई अपार्टमेंट में हुए तो वो क्या करेगा। यही सोच के वो भी हाँ में सर हिला देता है। एंड जैसे ही विंग कार से नीचे उतरने वाला होता है तो लानवांग जी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग। तो वी कहता है हाँ लंजा। तो विंग कहता है लानवांग जी कहता है विंग आई 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 कैन किस यू। तो ये सुनने के बाद विंग एक सॉफ्ट सा स्माइल देता है और कहता है लंजा इसके लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो दोनों के लिप्स आपस में टच होते हैं एंड वो दोनों मैडली एक दूसरे को कुछ देर के लिए वैसे ही किस करते हैं। उन दोनों के स्लाइवा आपस में भी मिल रहे थे, उन दोनों की टंग्स भी आपस में मिक्स हो रही थी और वो दोनों एकदम डिप एंड किस कर रहे थे। किस करने के बाद वो दोनों ब्रेक लेते हैं एंड अपनी हैवी सांसों के साथ में एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। इसके बाद लानवांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड कहता है घर पहुंच जाने के बाद मुझे कॉल कर देना वी। तो विंग भी हाँ में नोट करता है एंड कार से वो उतर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को हिट कीजिए और मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना
मत भूलिएगा आप लोग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।